इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, अगर मृत्यु के भय से बचना है तो भगवान की कथा सुनो। ये मनुष्य का मन नहीं चाहता है कि हम भगवान की कथा सुने। कहते हैं आंखें वो देखना चाहती हैं, वही हम दिखाते हैं। जो हम चाहें वो आंखें देखें, ये तो ठीक है, लेकिन हम आंखों के अनुसार चलते हैं, हम अपने कानों के अनुसार चलते हैं। जो कान सुनना चाहे सुना देते हैं। कहते हैं हम अपने मन के नियंत्रण में इंद्रियां होंगी तभी कहते हैं कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान की जहां कथा होती हो, जबरदस्ती इस मन के द्वारा इस शरीर को कथा में ले जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी समय मिले चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम का कीर्तन किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कहते हैं भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और सबके कल्याण की कामना करो। हे प्रभु, इस धरती पर सभी जीव सुखी रहें, सभी मनुष्य सुखी रहें। एक सोच की बात होती है, कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है, वो सोचते हैं कि हम दो हमारे दो, इतना ही केवल संसार है, इसके बाहर कोई नहीं है हमारा। कुछ सोच बढ़ जाती है किसी किसी की, तो सोचता है कि हम दो हमारे दो नहीं, मेरा पूरा कुटुंब, मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा पूरा गांव सब मेरा है। और ज्यादा बुद्धि विकसित होती है तो सोचता है कि हम झांसी जिले के हैं। और ज्यादा बुद्धि का विकास होता है तो सोचता है हम यूपी वाले हैं। और ज्यादा व्यापक सोच हो जाती है तो हम भारतवासी हैं। संतों की सोच तो और व्यापक हो जाती है। वो सोचते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही एक परिवार है। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा सुनो। हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान की कृपा के बारे में वो कितने दयालु हैं कैसे समझ में आएगी बात। ये मन, सुखदेव भगवान कहते हैं ये मन बड़ा निष्ठुर है, जल्दी से भगवान की ओर नहीं मुड़ता, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये संसार में लगा हुआ है, इसका प्रेम संसार से रहा है। इसलिए इस मन को कैसे मोड़े। तो सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे लोहा कठोर होता है, जब उसका औजार बनाना हो तो उसे तपाना पड़ता है। इसी प्रकार इस मन को तपाओ, पर सेवा में तपाओ, पर उपकार में इस मन तन को तपाओ। कहते हैं मन तपते तपते द्रवता आ जाएगी, बात समझ में आने लगेगी और ये विवेक के हथौड़े से ये मन जल्दी भगवान की ओर मुड़ जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, मैं भी निर्गुण ब्रह्म को मानता था, लेकिन जब मैंने भगवान के 2 श्लोक सुने तो मेरा मन भी सगुण ब्रह्म की ओर आकर्षित हो गया। कौन कौन श्लोक तो हैं? बरहा पीडम नटबर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासम कनक कपिसम बेजयंती चामालाम रंधान बेणोरधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। दूसरा श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पायदप साध्वी। कहते हैं जो पूतना भगवान को जहर पिलाकर मारने गई, उन पूतना को भगवान ने माता की गति दे दी। ऐसा कौन होगा कि जो किसी को मारने का प्रयास करे उसे मां की गति मिल जाए। कहते हैं सुखदेव जी ने सुना तो अपने पिता से भागवत सीखी और कहते हैं यही भागवत श्री महाराज परीक्षित को सुनाने लगे। हे राजन, कल्याण चाहने वाले के लिए तो थोड़ा समय बहुत है, जिज्ञासा हो। कहते हैं राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में अपना परलोक बना लिया था। हे राजन, तुम कोई चिंता ना करो, 7 दिन हैं, तुम अपना परलोक सरलता से बना सकते हो। पहले एक काम करना होगा। कहते हैं भगवान का ध्यान करने के लिए पहले आसन जीतो। जितासनो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। कहते हैं हम जिस आसन पर सरलता से बैठ सकते हो वही आसन उत्तम मानी जाती है। घंटे 2 घंटे 3 घंटे किस आसन पर आप स्थिर होकर बैठ सकते हैं वही आसन कही गई है। कहते हैं फिर श्वासों को जीतो। कुंभक रेचक पूरक अपनी श्वासों को जीतो, संग भी जीतो, आसक्ति भी जीतो, इंद्रियों को जीतो। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही रूप है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, बिले बतौर क्रम विक्रमाने ना सुनबता कर्ण पुटे रहस्यो। कहते हैं वृक्ष क्या जीते नहीं हैं, पशु पक्षी क्या खाते पीते नहीं हैं, संतान पैदा नहीं करते हैं, परंतु जिसके कान में भगवान का मंगलमय नाम नहीं पड़ा उसका जीवन तो कुत्ता, गधा, ऊंट और सुअर के समान है। सुखदेव भगवान कहते हैं यही। आइए यहां से दूसरा स्कंध आरंभ होता है। सुखदेव जी भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। नमा पुरस्मयी पुरुषाय भूयसे सदोद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वसै नमो नमः। कहते हैं दूसरे स्कंध में 10 अध्याय हैं। इसमें सुखदेव भगवान का स्मरण मंगलाचरण करते हैं और कहते हैं हे राजन, जिन भगवान का कीर्तन करने से, जिन भगवान की मंगलमयी कथा सुनने से पाप ताप संताप मिट जाते हैं, उन प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा, सुखदेव भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा मंत्रों का जानने वाला हो, कोई कितना भी बड़ा मनस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं है। चाहे वो चारों ही वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। दूसरी ओर कितने बड़े से बड़ा पापी हो, कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तो शुद्धयंती, वो पवित्र हो जाता है।
12 श्लोकों से सुखदेव जी ने भगवान की मंगल स्तुति की। इसके बाद अपने पिताश्री को प्रणाम करके प्रश्न करने लगे, हे राजन, आपने मुझसे जो सृष्टि विषय प्रश्न किया था वही देवर्षि नारद ने कहा था। कहते हैं आइए एक सुंदर भगवान का भजन, इसके बाद कथा बढ़ेगी। और देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अरे भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो सर्वत्र हैं, प्रकट ही हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी